अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान। वेलकम बैक टू माय चैनल। जी आयनो खुश आमदीद। तो जनाब कैसे हैं आप? सुबह सुबह चली गई हमारी लाइट और हमने सोचा हम तो जा रहे हैं, हम भी जा रहे हैं। ओके, तो मैं जाने लगी हूँ अपनी सिस्टर की तरफ। मेरी सिस्टर का घर नज़दीक ही है। मैंने अपने बच्चे से कहा सुबह सुबह जब वो जा रहा था काम पे, तो मैंने सोचा कि इसके साथ ही चली जाती हूँ, शाम को मैं खुद ही आ जाऊँगी फिर। तो मैंने फटाफट बाइक पे बैठने वाली की, उसके साथ जाने वाली की। तो अब हम उनके घर जा रहे हैं, वो मुझे वहाँ ड्रॉप कर देगा। उसके बाद मैं सारा दिन वहाँ रहूँगी, मस्ती करेंगे, बहुत मज़ा करेंगे। तो बहुत मज़ा आएगा क्योंकि कल का दिन मेरा बहुत बोर गुजरा था घर में। खैर लाइट तो थी लेकिन मैं बहुत ज़्यादा बोर हुई। कुछ मौसम इस तरह का है कि आप बहुत बोर हो रहे हैं, सुस्ती छा रही है, अजीब से हालात हुए। मैं कुछ समझ नहीं आ रही कि कब ये मौसम चेंज होगा, रज़ाई से कब कितनी देर तक पाँव बाहर निकालने हैं, कुछ समझ नहीं आ रही। थोड़े से पाँव बाहर निकालो सर्दी लगने लगती है, फिर अंदर कर लो तो गर्मी लगने लगती है। समझ ही नहीं लग रही कि हो क्या रहा है एक्चुअली में। तो जनाब जी हम उनके घर पहुंचने वाले हैं और देख रहे होंगे आप, धूप इतनी अच्छी खासी निकली हुई है, बहुत मज़े का मौसम है लेकिन कुछ थोड़ा अजीब भी है। खैर अल्लाह की कुदरत है सारी। तो अब हम उनके घर के पास पहुंच गए थे, मुझे ड्रॉप करके मेरा बच्चा चला गया था और मैं फिर घर उनके चली गई थी और फिर सारा दिन वहीं रही थी और शाम को अपने घर आई थी। बहुत मज़ा आया था। मेरी सिस्टर तो बहुत गुस्से हो रही थी कि तुम आती नहीं हो, आती नहीं हो, कल भी आना, कल हमने कड़ी बनानी है, कल तुमने ज़रूर आना है। मैं कहती नहीं आज आ गई हूँ ना, बस अब मैं कल नहीं आ सकती। तो वो मुझे कह रही तू ऐसे ही नहीं आएगी, तू आएगी, तेरे तो अच्छे भी आएंगे। तो अब देखो कल क्या होता है कि मुझे जाना पड़ता है कि नहीं। तो खैर देखूँगी, अगर कल मेरा माइंड बना तो मैं चली जाऊँगी। तो वैसे भी अब मैं आ गई थी इनके घर, तो मैंने ना दरवाज़ा बजाया क्योंकि मुझे समझ लग गई थी कि लाइट नहीं है, बेल बजाने का कोई फ़ायदा नहीं है क्योंकि आसपास सन्नाटा छाया हुआ था। तो उसी से पता चल गया था कि लाइट नहीं होगी। नहीं तो आपको पता है मशीनरी वगैरह की आवाज़ें आ रही होती हैं और काफ़ी जो है ना खामोशी छाई होती है लाइट ना हो तो खैर मैंने दरवाज़ा बजाया और मेरा बच्चा चला गया था मुझे ड्रॉप करके। तो अल्लाह मियाँ सेहत तंदुरुस्ती दे, मेरे बच्चे को कामयाब करे। तो अल्लाह मियाँ सबके बच्चों को सेहत तंदुरुस्ती दे, कामयाब करे। जनाब जी इतनी देर में वो लोग ऊपर से झांकने लग गए कि नीचे कौन आया है देखते हैं। तो ईबू आ गया था नीचे दरवाज़ा खोलने। ईबू का मतलब है अरीबा, छोटी बेटी है मेरी सिस्टर की, बहुत प्यारी, बहुत क्यूट है और बहुत लाडली है, इसलिए हम उसे प्यार से ईबू कहते हैं। तो ये देखें जी, वैन मेरे आगे से गुजर गई, इसको पता नहीं चला कि मैंने वीडियो भी बनानी थी। तो खैर अब हम ऊपर आ गए थे। ऊपर आने के बाद जनाब मेरी सिस्टर जो थी वो मेरा वेलकम कर रही थी, खड़ी हुई थी और कह रही थी तू तो आती नहीं है, तू बहुत वो है। ये देखें जी वेलकम भी लिखा हुआ है जनाब। तो अब हम ऊपर आ गए थे, तो मेरे भाईजान भी घर थे, वो भी बहुत खुश हुए मुझे देख के कि आपने बहुत अच्छा किया। और आज आपको पता है कूंडों की न्याज थी, माम जाफ़र सादिक के कूंडे थे आज। और जनाब जी कूंडों का जो न्याज है वो सुबह सुबह इनके घर आई थी। तो ईबा को कुछ नहीं मिला था, तो मैंने कहा राबिया न्याज, तो कह रही हमने खा ली, हम तो बची नहीं। मैंने कहा तो कूंडे तो सारा दिन चलते हैं, चलाओ पूछते हैं उनके पास। इतना मज़ा आया। फिर हमने सामने वालों से पूछा कि न्याज है थोड़ी सी और, तो उन्होंने कहा जी है। तो उन्होंने फिर हमें हलवा दिया, फिर ईबा ने और मैंने हलवा खाया और बहुत मज़ा आया। और ये देखें यहाँ तहरीम भी सामने बैठी हुई है और इसने भी हलवा खाया, हालांकि सुबह ये हलवा पूड़ी खा चुकी है। फिर मैंने इनको बताया आज तो कूंडे हैं, आज आप सारा दिन जो है ना खा पी सकते थे। और ये मुंह छुपा रही है अपना, पता नहीं इसने ऐसा क्या किया है। खैर तो अभी मेरी सिस्टर, दोपहर का टाइम हो गया था, मेरी सिस्टर ने जल्दी जल्दी से फ़िश फ्राई कर ली थी, कुछ खाना सालन नहीं बनाया था क्योंकि एक तो लाइट नहीं थी, तो ऊपर से इनका जब लाइट नहीं होती तो पानी भी चला जाता है। तो फिर इन्होंने क्या किया, इनकी फ़िश को मसाला लगा हुआ था, मेरी सिस्टर ने जल्दी जल्दी से फ़िश निकाल ली और फ्राई करने उन्हें रख दी, साथ रोटियाँ बना ली। और आपको पता है जब फ़िश हो तो मज़ा। ये देखें ईबा और तीमी जो है इंजॉय कर रही हैं और तीमी जो है वो धूप में खड़ी हुई है और जो है अपनी, ये सामने वाला घर है, यहाँ से हम लोगों ने कूंडों की न्याज मंगवाई और बहुत मज़ा आया। और ये देखें माशाल्लाह से गली सन्नाटा फिरा हुआ है, लाइट नहीं है ना, इस वजह से बच्चे खेल रहे हैं गली में। तो अब हम लोग जो है बैठ गए थे, मेरी सिस्टर जो है वो खाना तैयार कर रही थी, फिर हम लोगों ने खाना खाया। और ये ईबा जो है अकेडमी जाने की तैयारी करने लग गई। ये देखिए जनाब जी ईबा की हेयर स्टाइलिंग चेक करें ज़रा, इस फैशन के चेक करें। तो ये जो है ना अपनी मीडिया बनाती है, हेयर स्टाइलिंग बनाती है और जो है ना खाने पीने की बड़ी शौकीन है ईबा।
تو یہ دیکھیں یہ ہیئر اسٹائل بنا رہی ہے اپنا. اور پھر اس کے بعد جناب اس کو سب سے پہلے اس کی ماما نے کھانا دے دیا تھا کیونکہ اس کا رکشہ آنے والا تھا. اس کو ڈراپ کرنے والا لینے والا پک اینڈ ڈراپ کا جو ہے رکشہ لگوایا ہوا تھا تو وہ آنے والا تھا. تو اس کو سب سے پہلے کھانا دے دیا تھا تاکہ یہ کھانا سٹارٹ کر دے اور اگر رکشے والا آئے تو یہ چلی جائے. تو یہ میں کھانا کھانے لگی ہوں. ایک فش کا میں نے پیس روٹی پہ رکھ لیا تھا اور بڑے مزے سے میں نے کھانا کھایا, بہت مزہ آیا. اس کے بعد ہم نے تھوڑی دیر ریسٹ کیا. ریسٹ کرنے کے بعد چائے آ گئی, چائے پی لی تو یاد آیا کہ او میں نے تو ویڈیو ہی نہیں بنائی, تو پھر بعد میں ویڈیو بنائی. اس کے بعد شام ہو گئی تھی, شام کے 5 بج گئے تھے تو میں نے سوچا اب گھر چلتے ہیں, گھر جا کے بھی بہت سارے کام کرنے ہیں. تو میں گھر کو نکل پڑی. تو جناب جی اب تو حمزہ نہیں تھا مجھے ڈراپ کرنے والا, نہ ہی میری بہن کا بیٹا گھر تھا. تو خیر میں نکلی یہاں سے, تو بعد سے میں نے جو ہے وہ رکشے میں بیٹھی اور گھر پہنچ گئی. 1-2 سٹاپ آگے ہی میرا گھر ہے. اور یہ دیکھیں بچے کیسے کھیل رہے ہیں, انجوائے کر رہے ہیں. یہ موسم ایسا ہے کہ جب ہم بھی چھوٹے ہوتے تھے ان دنوں میں بہت مزہ آتا تھا, ہم بھی گلیوں میں کھیلتے تھے, بہت انجوائمنٹ کرتے تھے, بہت مزہ آتا تھا. اب تو بچے بہت کم کھیلتے ہیں. تو یہ میں گھر آ گئی تھی, گھر آ کے بیٹھی ہوں. تو یہ صبح کے کپ رکھے ہوئے تھے, میں نے یہ اٹھا کے اندر رکھے اور میں نے پھر ہلکی پھلکی صفائی کی. صفائی کرنے کے بعد میں نے سبزی بنا لی تھی. سبزی بنانے کے بعد میں انتظار کر رہی تھی کہ کچھ جو ہے اب سبزی کھانا بناؤں. اینڈ کرتی ہوں اپنے ولاگ کو یہیں پہ. دعاؤں میں یاد رکھیے گا, سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا, لائک اور چھوٹا سا پیارا سا کمنٹ کر دیجیے گا, اور دعاؤں میں یاد رکھیے گا. اللہ حافظ.